बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। शायद आप पहली बार पन्ना धाम में आए हैं। जी महाराज जी, मेरा नाम जवाहर दास है। मुझे पूजनीय सदगुरु श्री गोविंद दास जी ने आपके पास श्री कारतम सागर की तालीम लेने के लिए भेजा है। आपकी कृपा से परम धाम के अखंड सुखों की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अच्छा, तो गोविंद दास जी वो मन कहाँ से? अरे वो तो बहुत निर्मल आत्मा है। उनका नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कभी राज्य की इच्छा हुई तो हम भी उनके दर्शन करेंगे। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको उन जैसी पुण्य आत्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? यहाँ पर आप तालीम लेने की अभिलाषा से आए हैं? जी गुरु जी, मन में एक अजीब सी हलचल है। कैसे वाणी समझो, कैसे चिंतन करें, कैसे मनन करें, कैसे अभ्यास करें। बेटा, बहुत अच्छी भावना है। वाणी समझने के लिए वाणी के अंदर जाना पड़ेगा, खो जाना पड़ेगा वाणी के अंदर। एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, मन में बसाना पड़ेगा। धनी वाणी के क्या कहते हैं? सनंधे सनंधे साखियाँ, तिन साखी साखी पाओ, तिन पाओ पाओ के हर्ष का, तुम लीजो दिल दे फल। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अर्थात वाणी के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं सब के अंदर प्रकरण दिए हुए हैं और प्रकरणों में जुपाइयाँ दी हुई हैं। एक एक जुपाई के चरण हैं, उन चरणों के अंदर शब्द दिए हुए हैं। तो धनी नजदीक आते जितना समझोगे धनी उतना नजदीक आएंगे। एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। आराधना करो उनकी, श्री गुम्बद जी में परिक्रमा करो। कल हम आपको चोपड़ा मंदिर में ले जाएंगे, वहाँ पर बहुत शांति मिलेगी। पहले महाराजा छत्रसाल जी की मंझली रानी सुशीला का ये महल हुआ करता था, लेकिन आज चोपड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी महाराज श्री जी। बेटा, ये सारी बातें इतनी आसानी से नहीं मिलती। याद है आपको श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनको परम धाम की प्राप्ति के लिए 29 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, कसनी करनी पड़ी। उनको एक से दूसरी जगह पर भटकना पड़ा, तब जाकर धनी के दर्शन दीदार हो गए और हम सब के लिए परम धाम के द्वार हो गए। महाराज श्री जी, अब तो आप ही मार्गदर्शक हो। कब चलेंगे चोपड़ा मंदिर? वहाँ जाकर धनी के चरणों में खोना चाहता हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। ये शरीर तो नश्वर है। अगर परमात्मा को पाने के लिए ये शरीर चला भी जाए तो कोई बात नहीं। बस लग जाना साधना में, प्राप्त करना अपने मन की इच्छाएं। क्योंकि वाणी में धनी ने कैसे समझाया, कैसे संदेश दिया। हाथी मीठे सुगन हक के, कहसी तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। अर्थात धनी ने आपको बहुत समझाया, परम धाम के इशारतें दी, परम धाम के बारे में बहुत बताया। आप उनकी बातों को सुन सुनकर रोए, बहुत रोए। लेकिन ये नश्वर जगत है, इसका रंग तो सबके ऊपर चढ़ जाता है। अब धनी की परिक्रमा करो और धनी को समझने की कोशिश करो। जितना धनी नजदीक आएंगे उतना ही परम धाम आपके पास आएगा। परिक्रमा करो। जी इतना करते करते 40 वर्ष बीत गए। धनी की परिक्रमा करी, कभी कभी घोड़े भी छिल जाते थे, उनमें से खून निकलता था। इतने कंसनी करी इस पुण्य आत्मा ने, हमारे परम समरा श्री जी ने, और उसके बाद उनको परम धाम से साक्षात श्री राजी महाराज श्री श्याम महारानी का दर्शन निदान हुआ।
पीछे मुड़कर देखिए, आपको हमारा दीदार होएगा। हमारा आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा और जितनी देर तक आप चाहो ये संसार आपके दर्शन करता रहेगा। जागृत कर लेना सब परमात्माओं को, ये हमारा आशीर्वाद है जो सदा आपके साथ बना रहे। बेटा, मैं समझ चुका हूँ तुम परम धाम के कितने नजदीक पहुँच चुके हो। तुम जैसे परम धाम का चिंतन करते हो, ऐसे लगता है कि तुम ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए सक्षम हो चुके हो। अब वाणी का टीका करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब तुम करनाल धाम जाओ, वहाँ पर मनकाहास की गादी से परमहंस पर्वत पूजनीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री मुरलीदास जी विराजमान हैं। आप जाइए उनके पास और मैं आपको पत्र देता हूँ, मेरा यह पत्र उनको जाकर दे देना। जो आज्ञा गुरु जी, जैसा आप चाहते हैं मैं सुंदर साथ को जागृत करने की पूरी कोशिश करूंगा। महाराज प्रणाम महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, मेरा नाम जवाहर दास है। मुझे परम पूजनीय महाराज श्री जी मेहरदास जी ने आपके पास भेजा है और ये पत्र दिया है। अच्छा, आप श्री मेहरदास जी से तालीम लेकर आए हो। अरे वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके तो दर्शन मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप कष्ट कर जाते हैं। आप आज से वाणी का टीका शुरू करो, धनी का चिंतन करो, हो जाओ धनी की सेवा में। और यहाँ करनाल की गादी पर भी आप ही संभालोगे, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। आप सेवा करो, धनी की परिक्रमा करो, बाबा दया छाती का स्मरण करो और समय आने पर मैं ट्रस्ट से बात करके आपको इस गादी का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ। आप ही इस गादी को संभालना, ये परम धाम के चिंतन करवाना, सुंदर सास को जागृत करना, ये आप ही कर सकते हो। महाराज श्री जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम सबको आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। सुंदर साहब जी, ऐसा लग रहा है कि महाराज श्री मुरलीदास जी की तबीयत बिगड़ गई है। इनको यहाँ से ले जाइए। आइए सुंदर साहब जी। कितने दुख की बात हुई कि 3 फरवरी 1967 में परमहंस परम पूजनीय मुरलीदास जी महाराज इस नश्वर संसार को त्याग के परम धाम श्री राजी के श्री चरणों में जाकर आते और वहाँ के ट्रस्ट ने ये फैसला किया कि जवाहरदास जी महाराज को उस गादी पता बनाया जाए। गादीपति बनाया गया और उन्होंने खूब विस्तार किया, मंदिर की स्थापना करके मंदिर का खूब विस्तार किया। कितना सुंदर, कितना अच्छा तो है। बोलिए श्री भगवान प्यारे की, प्रसन्नाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्यारे की, श्री मेहरदास महाराज की, श्री गोविंदास
को गादी पर विराजमान किया जा रहा है ना। तो जब तिलक लगे, माला पहनाई जाए, तो आप सभी जय जयकार के साथ महाराज जी का स्वागत करना। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, नाथ प्यारे की। प्रसाद जी, आपने देखा कि कितनी तपस्या करने के बाद उनको ये गादी मिली, कितनी कसरत करी, अपने जीवन का एक एक पल सुंदर साथ के लिए निछावर कर दिया। और हमारी अनीता बहन जो अमेरिका से यहाँ आई है, 5,000 रुपया बच्चों को इनाम देती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की 500 रुपये की सेवा ये सुदर्शन जी हमें करते हैं अभिनंदन। सद्गुरु